सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है एंड हमें a प्लस ट्वाइस बी प्लस 3c प्लस 4d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम रेट है, यानी कि a प्लस डी इज इक्वल टू 5 होगा एंड ऑफ डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 होते हैं, यानी कि b इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम ये वैल्यू ये एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। तो a की जगह आएगा 5, b 0 है, c भी 0 है एंड d की जगह हम 5 पुट करेंगे तो ये होगा 5 4 जा 20 एंड 20 प्लस 5 होता है 25। सो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन डी 25। अब क्वेश्चन टू में हमें a इन्वर्स की वैल्यू दी गई है और हमें मैट्रिक्स a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a इन्वर्स की फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब 2/2 मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ a। सो इज इक्वल टू होगा 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब 2/2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ a की फॉर्मूला क्या है, a22 a माइनस a12 माइनस a21 a11 एंड a इज इक्वल टू क्या होता है a11 a12 a21 a22। तो a के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ a में डायगोनल की वैल्यू है उसको चेंज कर देना है। तो दोनों सेम है तो यहाँ पे भी 2 और 2 ही आएगा एंड ऑफ डायगोनल की वैल्यू को हमें नेगेटिव करना है। तो ये होगा 3 एंड ये होगा -1। सो a की वैल्यू आएगी 2 -1 3 2। सो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स a के लिए i माइनस a प्लस a स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस एंड सो ऑन उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 माइनस 4 माइनस 2 2 1 माइनस 4 माइनस 2। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 2 2 जा 4 माइनस 4 2 माइनस 2 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 4। सो सभी एलिमेंट 0 आएगी। सो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0 एंड ए स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी तो ए क्यूब की वैल्यू भी 0 आएगी, ए रेज़ टू 4 की वैल्यू भी 0 आएगी। सो ये जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू आएगी i माइनस ए एंड 2/2 मैट्रिक्स है। सो i इज इक्वल टू होगा 1 0 0 1 एंड a की वैल्यू है 2 1 माइनस 4 माइनस 2। सो ये होगा 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस माइनस 4 प्लस 4 एंड 1 माइनस माइनस 2 प्लस 3। सो क्वेश्चन 3 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स ए के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो ए टाइम एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए टाइम्स आई। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे होगा -2 टाइम्स 2 इंटू -1 -2 -3। सो ये होगा -2 इंटू -5 इज इक्वल टू 10 एंड डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इज इक्वल टू होगा 10 0 0 0 10 0 एंड 0 0 10 क्योंकि ए 3/3 मैट्रिक्स है। सो आई भी 3/3 मैट्रिक्स होगा एंड इसका डिटर्मिनेंट होगा 10 टाइम्स 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 1000। सो क्वेश्चन 4 का सही आंसर है ऑप्शन डी 1000। क्वेश्चन 5 में हमें ये इक्वेशन के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहले हम ये जो दो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 4 माइनस 2x 0 प्लस 0 इज इक्वल टू है 0 मैट्रिक्स। सो 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 होगा। सो x इज इक्वल टू आएगा 2। सो क्वेश्चन 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी 2। क्वेश्चन 6 में हमें e⁻²x का e⁻x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि हमें de⁻² डिवाइडेड बाई de⁻x फाइंड करना है। अब e⁻² को हम e⁻² लिख सकते हैं एंड डिनोमीटर में है de⁻x। अब x² का डेरिवेटिव होता है 2x
एंड यहाँ पे x की जगह क्या है, e रेस टू एक्स, एंड यहाँ पे भी e रेस टू एक्स है, सो इसका डेरिवेटिव होगा 2 टाइम्स e रेस टू एक्स, एंड यहाँ पे डेरिवेटिव e रेस टू एक्स की रिस्पेक्ट में है, सो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, सो आंसर आएगा 2 टाइम्स e रेस टू एक्स। सो क्वेश्चन 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी 2 टाइम्स e रेस टू एक्स। क्वेश्चन 7 में हमें कहा गया है कि फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है एंड हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, सो लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल टू f(0) होना चाहिए, एंड f(0) की वैल्यू है k, यहाँ पे दी गई है। अब हम लिमिट x टेंस टू 0 f(x) की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो f(x) की वैल्यू यहाँ पे है √4 + x - 2 डिवाइडेड बाई x। ये एक्सप्रेशन को हम √4 + x + 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड उससे ही डिवाइड करते हैं, सो ये होगा 4 + x - 4 डिवाइडेड बाई x इंटू √4 + x + 2। 4 कैंसिल हो जाएगा एंड x भी कैंसिल हो जाएगा, सो ये होगा 1 डिवाइडेड बाई √4 + x + 2। अब इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ये होगा √4 + 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, एंड लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल टू है k, सो k की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाई 4। सो क्वेश्चन 7 का सही आंसर आएगा ऑप्शन बी 1 डिवाइडेड बाई 4। क्वेश्चन 8 में हमें इंटीग्रेशन 0 to 3 dx डिवाइडेड बाई √9 - x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9 इज इक्वल टू होगा 3² एंड हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई √a² - x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स a बाई x, एंड यहाँ पे a की जगह 3 है, सो ये होगा साइन इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई x, एंड हमारी लिमिट है 0 to 3, सो ये होगा साइन इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 मीन्स 0, एंड साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आएगी π/2। सो क्वेश्चन 8 का सही आंसर आएगा ऑप्शन सी π/2। क्वेश्चन 9 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है x टाइम dy प्लस y टाइम dx इज इक्वल टू 0, सो x टाइम dy इज इक्वल टू होगा -y dx, सो dy डिवाइडेड बाई -y इज इक्वल टू होगा dx डिवाइडेड बाई x। अब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये होगा -ln y इज इक्वल टू ln x प्लस कॉन्स्टेंट c डैश, सो ये होगा ln x प्लस ln y इज इक्वल टू -c डैश, सो ln x y इज इक्वल टू होगा -c डैश, सो एक्स वाई इज इक्वल टू होगा e रेस टू -c डैश इज इक्वल टू हम लेते हैं c, सो जनरल सॉल्यूशन आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू सी। सो क्वेश्चन 9 का सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10 में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई dy टाइम्स y। अब इक्वेशन को y से डिवाइड करते हैं, तो ये होगा x डिवाइडेड बाई y प्लस ट्वाइस y इज इक्वल टू dx बाई dy। सो ये इक्वेशन होगा dx डिवाइडेड बाई dy माइनस x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू ट्वाइस y। सो यहाँ पे p इज इक्वल टू होगा -1 डिवाइडेड बाई y एंड q इज इक्वल टू होगा ट्वाइस y। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला है e रेस टू इंटीग्रेशन p dy। सो ये होगा e रेस टू इंटीग्रेशन -1 डिवाइडेड बाई y dy। अब -1 डिवाइडेड बाई y का इंटीग्रेशन होगा -ln y इज इक्वल टू होगा e रेस टू ln 1 डिवाइडेड बाई y एंड इज इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाई y। सो क्वेश्चन 10 का सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11 में हमें वेक्टर a एंड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी गई है एंड वेक्टर a एंड वेक्टर b के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू दी गई है एंड हमें वेक्टर ट्वाइस a एंड वेक्टर माइनस b के बीच के एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच के एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम कॉस थीटा के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू है √3, मैग्नीट्यूड a की वैल्यू है 1 एंड मैग्नीट्यूड b की वैल्यू है 2। सो ये होगा √3 डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस
π/6 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाई 2। सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है π/6, लेकिन हमें वेक्टर ट्वाइस ए एंड वेक्टर माइनस बी के बीच के एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ए की जगह ट्वाइस ए हुआ, सो डायरेक्शन तो सेम रही, एंड बी की जगह माइनस बी होगा, सो डायरेक्शन रिवर्स हो गई। सो ट्वाइस ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल होगा पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू होगा 5π डिवाइडेड बाई 6। सो क्वेश्चन 11 का आंसर आएगा ऑप्शन सी।